तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्योंकि बच्चों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना। तो प्यारे बच्चों, विलोपन विधि होता क्या है। देखिए, विलोपन विधि का मतलब होता है किसी एक समीकरण को क्या कर देना, विलुप्त कर देना, यानी कि गायब कर देना, वही हमारा विलोपन विधि कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है कि समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना। तो देखिए आप लोग के सामने इसी प्रकार से दो यानी कि समीकरण दिए रहेंगे और एग्जाम में बोलेगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला समीकरण है x + y = 5, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 1। और यहाँ पर दिया है 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर क्या हो जाएंगे 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज में होते हैं कि कैसे बनाएंगे सर जी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को देखना क्या है कि सर जी यहाँ पर हमारा x का गुणांक क्या है। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो x का गुणांक जब कुछ भी नहीं दिखता है ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 1 हमेशा कायम रहता है। तो जब 1 यहाँ पर समीकरण 1 में 1 है तो इसमें 1 से गुणा कीजिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब समीकरण 2 में कहेंगे सर जी x का गुणांक हमारा 2 है, तो समीकरण 1 में ना 2 से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बस यही आप लोग का मेन कॉन्सेप्ट है, बन गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में कितना से गुणा किया गया है, तो समीकरण 1 गुणे 2 तथा समीकरण 2 गुणे 1, यानी कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 में 2 से गुणा किए हैं और समीकरण 2 में 1 से गुणा किए हैं और गुणा कर घटाने पर, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जब 2 में यहाँ पर 1x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 2x, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 में जब y का गुणा करेंगे तो 2y, और यहाँ पर देखिए बराबर है, बराबर का चिन्ह दे दिए। 2 में यहाँ पर देखिए 5 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 में जब इनमें सबका गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो कहेंगे सर जी ना। तो जब ना होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसी को उतार दिया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बराबर में 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर घटाने पर, यहाँ पर गुणा करके हम लोग को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कि घटाना है। तो सबसे पहले घटाने से पहले चिन्ह को बदल लीजिए। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह दिख रहा है नहीं, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस। यहाँ पर तो कहेंगे सर जी माइनस दिख रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कोनो चिन्ह दिख रहा है बच्चों तो कहेंगे सर जी नहीं, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमने माइनस रख दिया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस से रखेंगे ना बच्चों। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर प्लस, ई वाला प्लस, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ई वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, तो प्लस 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 से होता है। 2 और 3 कितना हो जाएंगे 5, और y है तो y। अब यहाँ पर कहेंगे सर जी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, वाला चिन्ह से बोले हैं कि मतलब नहीं होता है। तो बिल्कुल सही सुने बच्चों, मतलब कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर 10 में ले जब यहाँ पर 4 घटेगा तो 6 बचेगा। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर 5 और y में तो यहाँ पर गुणा का रिश्ता है, जब उधर जाता है बराबर के उधर में ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है, भाग में हो जाएगा। तो इसीलिए प्यार बच्चों y = 6/5। तो यानी कि जो y का मान मिला है बच्चों ना, यहाँ पर जो हमारा समीकरण है यहाँ वाला उसमें रखिए, या तो 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। तो इस y का मान यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों। तो 1 में जब रखा जाएगा बच्चों तो y की जगह पर कितना रखना है 6/5। तो x प्लस यहाँ पर y की जगह पर क्या रख देंगे, तो बच्चों यहाँ पर रख देंगे 6/5 और बराबर कितना है 5। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो इधर कौन इसका काम है, तो कहेंगे सर जी तो हमारा चर है, यह चर है, कर कैसे इधर काम होगा, इसको उधर भगा दीजिए। तो जब उधर भगाया जाएगा तो x बराबर हो जाएंगे
5 और प्लस है तो -6/5। अब कहेंगे सर जी भिन्न का तो घटा हो गया, इसको आराम से हल कर देंगे हम लोग। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पर चलिए हल करते हैं। 1 5 का एलसीएम 5 होगा। यहाँ पर देखिए 1 यानी कि 5 से 5 बार में कटेगा और 50 25 हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस, एक बार में कटेगा, 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 ना होगा। तो कहेंगे सर जी 25 में जब हम 6 घटाते हैं ना तो 19 बचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/5। तो चलिए प्यार बच्चों लिख देते हैं कि x बराबर 19/5 और y बराबर जो मिला है ना बच्चों हमको 6/5। यही हमारा क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके ना प्यारे बच्चों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो जो है ना बहुत ही अधिक पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।